वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक ऑटो ड्राइवर के साथ एक लड़की ने क्या किया है, जिससे अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। अगर आप भी ऑटो ड्राइवर हैं तो बराए मेहरबानी करके थोड़ा सावधान हो जाएं और ये कहें कि थोड़ा सतर्कता बरतने का काम करें, ताकि आप लोग इस तरह की वारदात का शिकार ना बने। ये मेरे साथ एक ई ऑटो के ड्राइवर हैं, जिनकी कहावत अगर आप सुनेंगे तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि जब इन्होंने जम्मू के गुम्मट इलाके के हवाले से बात करी, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बिजी एरिया माना जाता है, वहां से एक लड़की को बिठाया है कासिम नगर के लिए, और उसके बाद ये कहें कि जम्मू के प्रेम नगर इलाके में उस लड़की ने किस तरह का खुरदंग और ये कहें कि इस तरह की ऐसी जो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात इनके साथ दिखाई है, वो हम इनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या बात हुई आपके साथ और कहां से कहां के लिए जा रहे थे, क्या कुछ टाइमिंग है, इसके बारे में थोड़ी तफसील के साथ जानकारी दीजिए। गुम्मट में था मैं। गुम्मट से मैं मतलब खाना पैक ले रहा था, अपना खाना पैक करा रहा था। तो वहाँ पे एक मतलब लड़की आई 24-25 साल की। तो उसने ना मतलब ऐसे हाथ आगे किया कि मतलब रुको। तो मैंने ब्रेक मार दी वहाँ पे। कहती मुझे कासिम नगर जाना है। मैंने बोला बैठ जाओ, ठीक है। 2-3-4 मतलब थोड़ा सा आगे गए, आगे पहुंचे तो आगे से कहने लगी कि उसने ना अपना टॉप ऊपर उठाया, कहती कि मुझे पैसे दे दो। मैंने बोला मैडम ये क्या बात है, ये बदतमीजी होती है, ये क्या कर रहे हो आप। सीधा मैंने क्लियर मतलब बहुत गंदी हरकत की उसने ऑटो के अंदर ही, मैंने पूरे कपड़े उतार दिए। तो मैंने उसको बोला कि ये क्या कर रहे हो मैडम आप। कहती जल्दी जल्दी अपने पैसे दे दो मेरे को, जितने भी हैं आपके पास। लड़की ने आपको अपना जो हक था, वो किराया वगैरह जो था, उसके देने के बजाय अपने कपड़े उतार दिए इससे ऑटो में। उस लड़की का मकसद ही यही था कि मतलब लूटना। उस लड़की ने वैसे मेरे को बोला, कहती जितने भी पैसे हैं सब मेरे को दे दो, ठीक है। उसने टॉप वगैरह उतार दिया अपना, मतलब ऐसे बदतमीजी करने लगी। तो मैं भी डर गया। कहती मैं चिल्लाऊंगी, मैं यहाँ बोलूंगी कि आपने मेरे पर रेप किया है, वो किया, ये किया, मेरे को वो करने, मतलब समझ सकते हो आप सारे। हरासमेंट कर रही थी मेरे को। तो फिर मैंने अपना वारंट निकाला, मैंने उसको पैसे दिए। मैंने बोला आप जाओ यहाँ से। मेरे पास 2000 था, 1500-2000 के बीच में इतने पैसे थे, मैंने काउंट नहीं किए थे। तो मैंने निकाले, मैंने उसको दिए, तो वो उसी टाइम वहां से निकल गई। तो मैंने ऑटो टर्न लिया मैंने, तो मैं अपने घर आ गया। बस मतलब मेरे कहने का मतलब बजे की बात है और कहां से कहां के लिए आपने सवारी को बिठाया था? ये गुम्मट से मैंने बिठाया था, 12:30-1 का टाइम हो गया था। ये रात की बात है? जी जी। सवारी ने क्या कहा था, कहाँ जाना है? कासिम नगर। अकेली थी कोई और भी था? अकेली लड़की थी, कोई 24-25 साल की लड़की होगी। तो मैंने भी इसलिए रोका, मैंने सोचा क्या पता कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मजबूरी हो सकती है किसी की। कोई ट्रांसजेंडर तो नहीं थी? नहीं, लड़की थी। लड़की किस तरह की लैंग्वेज बोल रही थी? डोगरी बोल रही, हिंदी बोल रही थी? हिंदी में बात कर रही थी। हिंदी में? हाँ जी। लैंग्वेज में किस तरह का आपको लग रहा था कि वो लोकल है या कोई बाहर की है? नहीं, लोकल ही थी। क्या कहा उसने आपको? उसने पहले ऑटो को हाथ दिया, मैंने ब्रेक मारी। कहती भैया चलोगे? मैंने हाँ, कहाँ जाना बताओ। कहती कासिम नगर। मैंने बोला बैठ दो। कहती कितने पैसे? मैंने बोला कोई बात नहीं, आप 100 दे देना, जो आपको जायज लगे। ठीक है ना? कितने बजे की बात है? 12:30-1 बजे की। 12:30 हाँ। तो वो बैठी, मतलब थोड़ी सी ही आगे गया हूँ, उसने अपना पहले मेरे को शोल्डर पे उसने ऐसे किया, हाथ लगाया। फिर कहती, मैंने पीछे देखा, मैं हाँ जी मैडम। उसने अपना टॉप ऊपर उठाया, कहती पैसे दो। आप ऊपर उठा लिया उसने अपना? हाँ, उसने मतलब ऐसे किया, मतलब बदतमीजी कर रही थी। समझ सकते हो अभी मैं क्या कहना चाहता हूँ, खुल के क्या बताऊँ मैं आपको। मैंने बोला मैडम ये क्या कर रहे हो? कहती जल्दी कर रहे तो बस पूरे कपड़े उतार दूंगी, मुझे पैसे दे मेरे। ये लड़की ने बोला उसने? हाँ, कहती पैसे दे। मैं मैडम आपके पैसे कौन से है मेरे पास? कहती नहीं, जल्दी मुझे पैसे दे दो। मैंने बोला मैडम कौन से पैसे? कहती मैं चिल्लाऊंगी, बोलूंगी तूने जबरदस्ती करी है, तो तू पैसे निकाल, अभी तेरे पास जितने हैं, नहीं तो तू पूरी उम्र जेल में ही रहेगा। तो फिर मैंने हाँ, तो मैं डर गया। क्योंकि इसलिए मैं डर गया क्योंकि अब मैंने उस टाइम ड्रिंक करी हुई थी, ठीक है ना। तो मुझे ये लगा कि शायद यार कि मेरे को गलत नहीं साबित हो जाए, मतलब समझ सकते हो ना, फंस ना जाए इसमें। हाँ, मैं फंस ना जाऊं। मैंने अपने वॉलेट निकाला, मेरे पास 1500, 2000, 1800, 1700 जितना भी था, मैंने काउंट ही नहीं किया, मैंने ऐसे निकाला। किसी से उस टाइम मदद नहीं मांगी कि पुलिस को कांटेक्ट करें? आपके पास कोई मोबाइल फोन था? सर मैं कैसे कर सकता, मुझे बताओ ना, मैं कैसे करता? मेरे पास मोबाइल नहीं था और मैं कैसे किसी को कांटेक्ट करता, वहां पे कोई था ही नहीं।
काफी हैरान करने वाला ये मामला मंदिरों के शहर जम्मू से सामने आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से एक युवक जो कि पेशे से ऑटो ड्राइवर का काम करके अपनी रोजी रोटी चलाने का काम करता है, लेकिन इस तरह से एक जो 24 से 25 साल के करीब या 26 साल मान लीजिएगा उसके करीब की एक लड़की यहाँ पर उससे लिफ्ट मांगती है जम्मू के गुम्मट एरिया से, और उसके बाद ये कहती है कि उसे कासिम नगर जाना है, लेकिन प्रेम नगर एरिया के आसपास के अधीन आने वाले एक इलाके में वो अपना टॉप जो है वो उतार देती है और उसके बाद इस लड़के को जो है वो यहाँ पर ब्लैकमेल करने का काम करती है। फिलहाल यहाँ पे कुछ और भी लोकल लोग हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखता ये हूँ कि देखो सर, ऑटो वाले छोटे गरीब तबके बंदे हैं। ये जो रास्ते में इसके साथ जो हादसा हुआ है, जो लड़की इसके ऑटो में बैठी है, तो ये और भी किसी के साथ हो सकता है हादसा। हम चाहते हैं एसएसपी साउथ से कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, निगरानी हो। जहाँ पे ये लड़कियां जो बाहर रात को 11 बजे के बाद 12 बजे के बाद जो ये लड़कियों ने ये काम धंधा जो रखा हुआ है लोगों को लूटने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, कल मेरे साथ भी हो सकता है, और भी ऑटो ड्राइवर उनके साथ भी हो सकता है। हम चाहते हैं एसएसपी साउथ से कि सर कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई हो। और हम चाहते हैं ये पुलिस जो बस स्टैंड में है, जो जीवल में है, ये सीढ़ी पुलिस थाना, इनको ना चाहिए कि रात को 1, 2 बजे 3 बजे तक वहां पे गश्त करनी चाहिए। मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ एसएसपी साउथ से। कितनी खतरनाक बात है कि आज के इस दौर में किसी का भला करना भी किसी खतरे से कम नहीं रहा है। जिस तरह से इस ऑटो ड्राइवर ने अपनी पहचान को गुप्त रख के ये बताया है कि उसके साथ ऐसी हरकत हुई है, तो ये कितना खतरे से? सर, ये बहुत ज्यादा खतरनाक काम था। अगर ये उसको पैसे नहीं देता, क्या पता ये उसके ऊपर रेप का केस डाल देती या इसके ऊपर कुछ और डाल देती। ये बेचारा गरीब बंदा है। अगर ये इसको थाने वाले जाते, पुलिस वाले आगे सुनते ही हैं और लेडीज की सुनते हैं। हाँ। इसकी तो सुनेंगे नहीं कि भाई इसने किया होगा ऐसा काम, इसने ड्रिंक भी की हुई थी, तो ये बेचारे ने हाथ जोड़ दिया इसका, ये लो जो मेरे पास था इसने सब कुछ उसके हाथ में पैसे दे दिए 1500-1600 इसे उसके हाथ थमा दिया। ये डर गया बेचारा, डर के मारे बेचारा ये इसने ऑटो फटाफट निकाला और भाग गया। तो कह रहा मैं आ गया, इसने बोला कि मैं मीडिया तक भी गालबाज पहुंचाऊंगा, मैं अपनी रिपोर्ट नहीं करूंगा। मैं डरा हुआ था, तो हमने इसकी मदद की नहीं। हम मीडिया को बुलाएंगे, मीडिया के सामने हम ये बात रखेंगे कि ताकि किसी और के साथ ये हरकत ना हो। क्या कहेंगे सर ऑटो ड्राइवर्स के लिए अपनी तरफ से, क्योंकि आजकल के इस दौर में किसी की मदद करना भी किसी खतरे से कम नहीं रहा है, जिस तरह से मिसाल जम्मू के अंदर देखने को मिली? सर, हम ऑटो ड्राइवर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको ऐसी दोबारा कोई ऐसी वारदात होती है, कोई भी ऐसी बात होती है, दोबारा इसको किसी भी ऑटो को अगर वारदात होती है तो अगर दोबारा आप इसको क्या इकट्ठे होके उसको दबोच लो और उसको पकड़ लो कि ताकि वो लड़का हो या लड़की हो भाग ना पाए, सीधा पुलिस के हवाले करो उसको। काफी हैरान करने वाला ये मामला जम्मू से सामने आया है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि ये ऑटो ड्राइवर हैं पेशे से, हालांकि इससे पहले इन्होंने कोई और रखा हुआ था, लेकिन कुछ ही दिनों से ये ऑटो चलाने का काम कर रहे हैं। और जब इस तरह का मामला सामने आया है तो यकीनन तौर पर जो बाकी ऑटो वाले हैं वो भी काफी ज्यादा हैरानगी में है कि आखिरकार जनाब अब आज के इस दौर में सवारियों को बिठाना कितने भी खतरे से कम नहीं रहा है। भाई सब क्या कहेंगे बाकी ऑटो ड्राइवर? खतरे से कम कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि रात के टाइम तो कोई लड़की को बिठाओ ही ना। अब तो ये ऐसे हाथ लग गया है। कौन लड़कियां हो सकती हैं जो रात को आधी रात में घूमती हैं? 12 बजे आप बता रहे हैं कि 12:30 बजे यहाँ पर। मेरी बात सुनो भैया, ऐसे बोलने का कोई फायदा तो है ही नहीं, ठीक है ना। मैं आपको क्लियरली एक बात बताता हूँ कि अब दिन भर हम सवारियां लेते हैं, वो ठीक है। रात को तो भैया अब किसी को प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई मजबूरी में भी हो सकती है। अब हम उसको भी नहीं लेंगे। बिल्कुल हमें तो ये लगेगा ना कि ये भी वैसी है। 10 बजे के बाद अगर हमें कोई भी लड़की दिखेगी या कोई भी लेडीज दिखेगी, हम तो लगेगा यार ये तो गलत है। ऐसा कुछ यहाँ पे हो गया है। तो इसलिए पुलिस वालों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, हर जगह सिक्योरिटी अपनी इतनी लगा दो, ये जहाँ भी ये धंधेबाजी चल रही है सब बंद करवा दो। क्या कहेंगे भाई साहब अपनी तरफ से एक यहाँ के लोकल नागरिक होने के तौर पर? सर, ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, और जो मेन चीज है इसके पीछे वो है नशा। हाँ, सब उसके चक्कर में। हाँ जी, तो हमारी जो J&K पुलिस है उसको नशा बंद कराने। जो बेली चलाना में जो इतना बड़ा एसएसपी साउथ ने जो इतनी बड़ी कार्रवाई की है,
हम उससे इतने खुश हैं। हम चाहते हैं कि एसएसपी साउथ इस जगह पे बस स्टैंड में, गुम्मट में, जीवल में, हर जगह गश्त करे हो ही नहीं रहा। और सबसे ज्यादा हाई बस स्टैंड में और केसी रोड और केसी प्लाजा, केसी रोड के पास। और बेरी चढ़ाने से हम इतने लोग खुश हुए हैं ना, लोग इतने आधे जम्मू के लोग इतने खुश हुए हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई की है। और अगर जो ड्रग्स देने वाला बनता था उसके भाई ने उसको अंदर करवाया और ये काम किया। हम तो बहुत खुश हैं। हम तो एसएसपी साउथ से का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एसपी साउथ अजय शर्मा जी जी। और मुझे ये नहीं है कि उसने 1500 लिया, 2000 लिया, कुछ भी लिया, पैसे की तो परवाह नहीं है भैया, पैसे की तो परवाह नहीं है। बस बात ये है कि यार एक लड़की देख के हम रुकते हैं। एक लड़की है 24-25 साल की, हम देखते हैं कि चलो यार प्रॉब्लम नहीं होगी। एक 24-25 साल की लड़की इतने गलत काम कर रही है, हाँ मतलब ये चीज गलत है। एक 24-25 साल की लड़की अगर ऐसा करने वाली है, मतलब हर किसी लड़के को पकड़ेगी, मतलब ऐसे ऐसे करेगी, कल को आज मेरे को पकड़ा, कल किसी और को पकड़ेगी, परसों किसी और को पकड़ेगी। मतलब इस लड़कियों में इतनी हिम्मत कैसे आएगी? हम भी 24-25 साल के थे, हम तो घर से बाहर जाने में डरते हैं कि 10 बज गए यार, घर वाले डांटेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी फेस छुपाकर इस तरह की बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, फेस छुपा के नहीं, फेस सामने भी ले आऊंगा मैं, बात वो नहीं होती है। पर फेस छुपाना एक अपनी है ना, अपना कुछ मतलब कोई पर्सनल मैटर अपने बहुत होते हैं, ठीक है ना, अपने पर्सनल मैटर बहुत होते हैं। बिल्कुल, ये जम्मू से हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि किस तरह से एक लड़की द्वारा जो है वो एक ई ऑटो के ड्राइवर को रोका जाता है जम्मू के गुम्मट इलाके में, और ये कहा जाता है कि उसे कासिम नगर में उतरना है, लेकिन बीच रास्ते में उसे जो है वो टॉप उतार कर, अपने कपड़े उतार कर जो है वो, लड़की ने किस तरह के कपड़े पहने थे कुछ बताएंगे आप? उस लड़की ने जीन्स लगाई थी और ब्लैक कलर का टॉप था। टॉप था, हाँ, टॉप उतार दिया उसने पहले टॉप उतारा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब बदतमीजी करने लगी। कहती मैं आप पैसे दो बस, मतलब मैं ऐसा कुछ कर दूंगी। आपने कितने पैसे देकर आपकी जान छूटी है? मेरे पास मतलब 1700-1800 को था ना, 1500 से 2000 के बीच में था। मैंने गिना ही नहीं था, काउंट ही नहीं किया। तो बिल्कुल ऑटो ड्राइवर हैं तो जनाब सावधान हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी इस तरह की वारदात जो है वो हो जाए। तो पुलिस से अपील रहेगी कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से देखा जाए, ताकि जम्मू के किसी भी कोने से दोबारा इस तरह का मामला जो है वो देखने को ना मिले। आखिरकार जम्मू के अंदर ये क्या हो रहा है और जम्मू किस दिशा की ओर जा रहा है, इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पुलिस के जांच के बाद ही सब बातों का पता चल पाएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।